हेलो फ्रेंड्स, एवं ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आऊँ दोस्तों। इसमें हम 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे ट्यूटोरियल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब का शासनकाल जो दोस्तों 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न है कि किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध संघों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड के साथ जो है बांग्लादेश अपना सीमा साझा नहीं करती है। मेघालय, असम और त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा होती है। अगला प्रश्न है कि इन मैन इन व्हाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुल केशवन जो है मैन इन व्हाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट के लेखक की है। अगला प्रश्न के वर्ष 2020 में कोलकाता पोर्ट्स ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो सरकी वंश का शासन किस सल्तनत का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। अगला प्रश्न कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी में मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस। तो कितने जनवरी को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि कमाइचा निम्न में से कहाँ के मनियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुंडी हुई वीणा नुमा एक वाद्य यंत्र है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी राजस्थान का। अगला प्रश्न है कि खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा और मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि अंतरजीखेड़ा पुरातात्विक स्थल में कहाँ स्थित है? तो अंतरजीखेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फील्ड हॉकी से संबंधित है 16 यार्ड हिट। अगला प्रश्न है कि 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर जी। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो यूपी है। अगला प्रश्न है कि सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना SHGY शुरू की गई थी। SHGY में ए का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए का सही अर्थ जो है वो होता आदर्श। इसका पूरा नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना पूरा इसका SHGY का फुल फॉर्म में है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तवांग जो है यह अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जो पर्यटन के स्तर से हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखा दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल लिंक जो है वो बांग्लादेश से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल आगम घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक राइफल है कार्मेल जो इजराइल जो है इसका उत्पादन शुरू करेगा, भारत और इजराइल मिलकर के। अगला प्रश्न है कि जिगर शब्द संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलियर्ड से जिगर शब्द संबंधित है। अगला प्रश्न है कि आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के पश्चिम में आयरिश सागर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है कि समाज के साथ सीमित उत्पादक संस्थानों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को किसकी मदद से चित्रित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र की मदद से। अगला प्रश्न है कि सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में सी राजगोपालाचारी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्री थी। अगला प्रश्न है कि पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल जो 15वीं से 17वीं शताब्दी में किसकी प्रशंसा के में रचित गीतों के संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। भगवान विष्णु के ये वर्णन करता है। अगला प्रश्न है कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस समाज में था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य समाज में कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ललित मोदी। आईपीएल की जो है वो संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे। आईपीएल की शुरुआत जो है पहली बार 2008 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में आईडीबीआई की जो मुख्यालय है वो स्थित है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 ईस्वी को हुई थी। 1 जुलाई 1964 ईस्वी को आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामल दास कॉलेज भावनगर से गांधी जी ने पढ़ाई किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग ली थी और मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये फैजाबाद से भाग लिए थे। और जो दिल्ली से बात करें तो बहादुर शाह जफर थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, अबरेली से खान बहादुर खां थे और इलाहाबाद से लियाकत अली जी 1857 के क्रांति में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 के अधिनियम, भारत सरकार के अधिनियम 1935 को कहे थे। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 दिनों तक दांडी यात्रा चली थी। इसका दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत हुई थी और ये जो है ये 375 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। 375 किलोमीटर की दूरी तय किए थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून तोड़े थे। अगला प्रश्न है कि पिरचनकारी या पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवारों में
अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर द्वारा चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए गए थे। अगला प्रश्न, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली को लागू किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली जो 1765 ईस्वी में लागू हुआ था, और द्विशासन प्रणाली जो है द्वैध शासन, इसको याद रखिएगा कि द्वैध शासन 1765 ईस्वी में, और द्विशासन प्रणाली जो है यह 1772 ईस्वी में। द्विशासन प्रणाली 1772 ईस्वी में, अद्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। अद्वैत शासन प्रणाली जो था लियोनस कार्टियस इसका जनक माना जाता है द्वैत शासन प्रणाली को, और द्विशासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1772 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में धर्म संसद का आयोजन हुआ था, जिसमें 1893 ईस्वी में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीर आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी के गठन किए थे। अगला प्रश्न विज्ञान से है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोल को। अगला प्रश्न है कि वेबर प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्ट के बराबर होता है। अगला प्रश्न कि पार्सेक किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पार्सेक जो है वो एक लंबाई की इकाई है। लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पार्सेक की उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस तत्व में परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ मिलकर के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाता है। तो कौन सा तत्व? ऑक्सीजन के साथ मिलकर के। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर सबसे तेज बढ़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री के सेल्सियस पर जो है अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी जो होते हैं अधिक तेजी से बढ़ता है 37 डिग्री के सेल्सियस तापमान पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेराबाइट जो है यह स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है कि हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाक्सा का। ये क्षुद्र ग्रह मिशन है जिसे जापानी अंतरिक्ष यान, ये जाक्सा जो कहाँ का अंतरिक्ष यान का नाम है? तो जापान का। अगला प्रश्न है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सितारा जो है वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अगला प्रश्न है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीसेकेराइड है।
अगला प्रश्न है कि किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.15 में 10⁻⁴ जूल सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि पाश्चीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 65 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड होता है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिकेटस बीमारी कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। अगला प्रश्न, किसमें ग्लाइकोजन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कण, सल्फर कण और गैस रिक्तिकाएं शामिल होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी जो है फलों के अध्ययन को कहते हैं। पोमोलॉजी जो है वो फलों के अध्ययन को कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वंडरिंग अल्बाट्रॉस। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव और 45 अक्षांश पर पानी का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न, निम्न से किस खनिज में आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेब जो है एक सच्चा फल नहीं है। सेब जो है एक आभासी या कुट फल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन जो है फलियां में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लौंग एक मसाला है जो पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फूलों की कली। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।